तमाम युवा साथियों ने जिस एनर्जी के साथ, जिस सपने के साथ, जिस उम्मीद के साथ नई सरकार को समर्थन दिया है, और बीजेपी सरकार से तमाम युवा साथियों की एक बेहतरीन उम्मीद ये है कि जो भी पेपर होना, उस पेपर में फर्जीवाड़ा नहीं हो। अब फर्जीवाड़े में चाहे पेपर आउट हो, चाहे डमी कैंडिडेट्स हो, चाहे साथियों अन्य कोई तरीका हो, चाहे ओएमआर वाला सीन हो या अन्य कोई सीन हो, बेरोजगार इन आगामी 5 साल में चाहे भर्ती कम देखना पसंद कर जाएगा, उस दर्द को सहन कर जाएगा, लेकिन उस दर्द को सहन नहीं करेगा जो दर्द उसको सूचना के माध्यम से पेपर देकर एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही यह सूचना मिले कि इस बार फिर पेपर आउट हो गया। जो विकल्प था उस विकल्प का सबने इस्तेमाल किया है। अब साथियों उसी दौर की गणित शुरू हो चुकी है। 2024 आने वाला है। 2023 में तमाम बातें, सुख दुख सब साथियों बीत चुका है या आगामी कुछ दिनों में बीत जाएगा। नई सरकार और नया साल में नई वैकेंसियां तो देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो हम लोकसभा चुनाव के बाद में पता पड़ेगा। लेकिन जो पिछली भर्तियां, लंबित भर्तियां हैं, उनकी एग्जाम जरूर शुरू हो जाएगी। उसमें से कई साथियों के दिमाग में सवाल है कि भैया एग्जाम समय पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखिए, ये पक्ष और विपक्ष हमेशा आपके साथ निरंतर चलेगा। कई संगठन ये मांग उठा रहे हैं कि नहीं एग्जाम आगे जाने दो, कई कह रहे हैं कि नहीं एग्जाम समय पर हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड की वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान जो मंशा है, वो आपके प्रति सकारात्मक है और इन एग्जाम को समय पर ही करवाने के लिए बोर्ड साथियों पूरा प्रयास कर रहा है। और जहां तक है, समय पर ही आपकी एग्जाम होने वाली है। इसके कई कारण है। आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, उनमें भी आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए बोर्ड ये चाहता है कि काम जिस गति से आचार संहिता हटने के बाद में बोर्ड काम कर रहा है, उसके हिसाब से मान के चलिएगा आपकी समय पर एग्जाम है। उनमें सबसे पहले सूचना चाहिए कि एग्जाम जो 21 जनवरी को होगी, संविदा नर्स वाली एग्जाम जो 3 फरवरी को होगी। इनमें मेन बात साथियों एक चीज और है कि इस बार जो फर्जी कैंडिडेट है उनके लिए साथियों जो डम्मी कैंडिडेट बैठते हैं कि थारो छोरो होशियार है तो हमारा छोरा की जगह भेज दो। ये जो समस्या है ना साथियों, पीड़ा देती है। उस समस्या के लिए बोर्ड ये बायोमेट्रिक और ये पेस, ये रिकॉग्निशन वाला जो फॉर्मूला है वो अपनाने जा रहा है। और आगामी समय में देखिए, पशु परिचारक जो भर्ती है ना, उसकी फॉर्म बोर्ड ने रोक दिए थे चुनावों के समय। वो प्रक्रिया वापिस चालू होगी और वापिस चालू होकर उसमें साथियों एक चीज और ऐड होने वाली है। वो साथियों ये है कि वो आधार वेरिफिकेशन, ताकि छोटी एग्जामों में, जो बड़ी एग्जामों में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो साथियों बैठ जाते हैं। कई सारी चीजें, आधार कार्ड वगैरह सब में वो फर्जीवाड़ा करके, कैसे भी करके उस एग्जाम में कई सारी सीटें खराब कर देते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, समय लगा है तो परिवर्तन, और साथियों कई सारी चीजें हमारे सामने देखने को मिलेगी। इन 3 चीजों से भी हमें फायदा मिलेगा। और मेन बात साथियों, ये वीडियो इसीलिए था कि एग्जाम समय पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप तमाम साथियों को मैं कहूंगा कि आप एग्जाम आपकी समय पर हो रही है, आप तैयारी जारी रखिएगा। अगर सरकार की तरफ से स्पेशल कोई नोटिस जारी नहीं होगा, कैसे जैसे नई सरकार है, नई सरकार आगामी विधानसभा, सॉरी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कह दे कि नहीं हम पहले लोकसभा चुनाव ढंग से करवाएंगे, उसके बाद में ही इन वैकेंसियों में भी थोड़े बहुत पद बढ़ा कर लेंगे, या फिर अन्य कोई फॉर्मूला अपनाना हो, और सरकार अगर खुद जब इन्वॉल्व होकर इसमें स्पेशल इन आदेश नहीं देगी कि नहीं हम फॉर्म रीओपन करवा के हम एग्जाम आगे करवाएंगे, तब तक साथियों एग्जाम आगे नहीं जाएगा। बोर्ड जो है वो समय पर एग्जाम करवाने के लिए तटस्थ है और निश्चित तौर पर समय पर एग्जाम करवाने जा रहा है। बस अगर सरकार आगे से एंट्री नहीं मारेगी तो, और मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें कुछ करेगी। आप ये मान के चलिए समय पर एग्जाम होगी और ये 2 प्रोसेस तो आपके सामने लागू हो रहा है। एक रही बात भैया कि पेपर ऐसा बने कि कल नौबत नहीं आवे पर्सन डिलीट होने वाली, बोनस वाली, कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने वाली, भर्ती कोर्ट में जाने वाली। उसके लिए साथियों मैं अभी से प्रोसेस मैंने शुरू कर दी है। मैं आज भी कई साथियों तक ये बात मैंने पहुंचाई है, क्योंकि सरकार अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही बने हैं। हम कोशिश करेंगे साथियों 5 जनवरी से पहले एक मजबूती से बात पहुंचाने की कि जो भी पेपर है ना वो इस प्रकार से बनाया जाए कि इसमें विवादित पर्सन नहीं हो, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किसी भी साथी को वो तनाव और वो जो पीड़ा है वो देखने को नहीं मिले।
शुरू में हमें लगता है कि हमें क्या मतलब है, हम तो पढ़ने वाले हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब वो दौर आता है ना परिणाम वाला, आंसर की आने वाला, और जब हम अपने आप को बॉर्डर पर पाते हैं ना, तो हम ये जो हमारी होशियारी होती है ना, इसका शिकार हम खुद ही हो जाते हैं। इसलिए इस बार ये और कोशिश की जाएगी ताकि ये और विसंगति दूर हो जाए। फिर मैं मानता हूँ धीरे धीरे छोटी मोटी समस्याएं वो भी दूर होगी, और नई सरकार से नई उम्मीदें हैं कि तमाम साथियों के जो सपने हैं उसको नई सरकार उस उम्मीदों पर खरा उतरेगी, तोड़ेगी नहीं। और ये इसी शुभकामनाओं के साथ नए मुख्यमंत्री जी को भी हम शुभकामनाएं देते हैं, और तमाम साथियों जो इन वैकेंसियों की तैयारी करते हैं उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। हमारी दुआएं आपके साथ है, मस्त होकर तैयारी कीजिएगा, समय पर एग्जाम हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।